दोस्तों आज हम अंग्रेजों के समय में जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में सीखेंगे। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों इसके पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली का काम 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू किया गया। प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेजों को मर्दमान, मिदनापुर तथा चटगांव से राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद 1764 ईस्वी में जब अंग्रेज बक्सर के युद्ध में विजयी होते हैं और उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्हें प्राप्त होती है। और उसके बाद दोस्तों 1765 से 1772 तक 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चालू होता है। बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। फिर 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता है, 7285 उसका शासनकाल है वारेन हेस्टिंग का, तो इन्होंने जो द्वैत शासन व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया। जब उसको उन्होंने समाप्त कर दिया तो 1772 ईस्वी में एक पंचशाला व्यवस्था बंदोबस्त की शुरुआत की राजस्व वसूली के लिए, जिसको 1777 ईस्वी में एक साल के लिए फिर लागू किया गया। फिर 1786 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई और 1786 ईस्वी में एक नया दौर शुरू हुआ राजस्व वसूली का, जिसकी समाप्ति 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त से समाप्त होती है। 1784 ईस्वी में दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट आता है। सत्रह सौ चौरासी ईस्वी में पीट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत कंपनी में अस्थाई भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई थी। मतलब इस 1784 के एक्ट में कंपनी को बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई थी। फिर उसके बाद 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है और उसी के शासनकाल में, उसी के कार्यकाल में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है। इस बंदोबस्त की मुख्य बातें, इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, विश्वेदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या क्या थी उसके बारे में देखते हैं। पहली बात इसकी थी कि अस्थाई बंदोबस्त में जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया, इसमें भूमि का स्वामित्व जमींदारों को बना दिया गया। किसान मतलब उसमें किसानी करते थे और जो उसके स्वामी थे वो जमींदार लोग थे जो राजस्व की वसूली करते थे। इसमें लगान की दर कुल उपज का 10/11 भाग सरकार को प्राप्त होता था तथा 1/11 भाग जमींदार खुद रख लेते थे। इसी में एक सूर्यास्त कानून था। इस कानून का मतलब है कि जो निश्चित टाइम था, अगर उस समय तक कर की वसूली नहीं की गई तो उससे भूमि जो होती उनकी छीन ली जाती है। और दोस्तों यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू था। और इसका क्षेत्र कहाँ था जहाँ पर ये लागू था? इसका क्षेत्र कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी और गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में यह लागू था। और दूसरी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। 1792 में यह व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में इसी एल्फिंस्टन द्वारा लागू किया गया था। पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भी इसे लागू किया गया। सरकार तथा किसानों के बीच से बिचौलियों का अंत कर दिया गया। इसका मतलब है दोस्तों, जो यहाँ पर पहले जमींदार लोग वसूली करते थे वो सरकार को ले जाके टैक्स देते थे, जो भू राजस्व देते थे। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये जो भू स्वामित्व
ये जो जमींदार लोग थे इनको यहाँ से हटा दिया गया। अंग्रेजों ने डायरेक्ट रैयत मतलब किसानों से ही टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। यह ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू था। भू स्वामित्व किसानों को दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूस्वामित्व था ये किसानों को दिया गया था, जिससे वे अपनी जमीन का विक्रय कर सकते थे और उसे गिरवी रख सकते थे। इसमें लगान की जो दर थी वह बहुत ज़्यादा थी, मतलब आधा थी। उपज का 1/2 भाग अंग्रेज लेते थे तथा लगान का निर्धारण भूमि के सर्वेक्षण के बाद किया जाता था। और तीसरी व्यवस्था थी दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था, जिसका जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। यह व्यवस्था उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने लागू की थी। लगान की दर उपज का 1/2 भाग था। पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% भाग पर लागू थी। दोस्तों एक बार हम लोग इसको पहले रिपीट कर लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने लागू किया और यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू था। और लागू क्षेत्र कहाँ कहाँ थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी और गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह लागू कहाँ कहाँ था? तमिलनाडु के बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन द्वारा लागू किया गया। उसके बाद दोस्तों पूर्वी बंगाल में लागू था, असम में लागू था और कुर्ग में लागू था। इसमें सरकार और किसानों के बीच बिचौलियों का अंत कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर इसे लागू किया गया था और उपज की दर इसमें 1/2 थी और इसमें मालिकाना हक जो भूस्वामित्व था वो किसानों को दिया गया था। तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसका जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। यह व्यवस्था उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन द्वारा लागू की गई थी और यह ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। धन्यवाद दोस्तों।